डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज हम जो है सभी एकेडमिक क्लासेस शुरू कर रहे हैं। अभी हम जो है क्लास 8 के लिए जो है मैथ की क्लास शुरू कर रहे हैं। हिंदी मीडियम क्लास जो है कक्षा 8 के लिए हम शुरू कर रहे हैं। क्लास 8 जो हम हिंदी मीडियम क्लास शुरू कर रहे हैं मैथ की, उसमें हम जो है यूपी बोर्ड का जो बुक है उसको हम लोग बेस लेके चलेंगे। उसके साथ साथ जो है हम एनसीईआरटी का भी बेस लेके चलेंगे। यूपी बोर्ड का जो कंटेंट है एनसीईआरटी से कुछ ज़्यादा दिया है, इसलिए जो है हम लोग बेस जो है यूपी बोर्ड लेके चलेंगे और पढ़ाएंगे दोनों बुक हम लोग पढ़ाएंगे, ये यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों। तो आप लोग जो है ज़्यादा संख्या में जुड़िए। हम लोग जो है एकेडमी जो क्लासें ले आने में विलम्ब कर दिए, उसका कुछ रीज़न था। हमारे पास जो है कुछ संसाधन की कमी थी और टेक्निकल इश्यूज था, उसको हम रिजॉल्व नहीं कर पाए टाइम पर, जिससे विलम्ब हो गई। उसके लिए मैं सभी लोगों से, सभी अभिभावकगण, सभी छात्र छात्राओं से मैं हाथ जोड़ कर माफ़ी मांग रहा हूँ। और अब जो है हम कक्षाएँ आज से संचालित कर रहे हैं इस हमारे चैनल के माध्यम से। जो है अभी मैथ की क्लास शुरू हो रही है, लेकिन जैसे जैसे आप जुड़ना शुरू करेंगे वैसे वैसे जो है और विषयों की जो है क्लास शुरू हो जाएगी। जैसे साइंस की भी होगी, इंग्लिश की भी होगी, और जो सब्जेक्ट हैं उनकी भी क्लास हम लोग प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। अभी हम हिंदी मीडियम शुरू कर रहे हैं, बस जो है एक दिन हिंदी मीडियम, एक दिन जो है इंग्लिश मीडियम, इस तरह से क्लासेस चलेंगी जो है। तो अगले दिन जो है हम लोग इंग्लिश मीडियम की भी क्लास लेकर के आएंगे। तो आप लोग ज़्यादा संख्या में जो है जुड़िए। और सभी अभिभावकों से मैं निवेदन कर रहा हूँ और बच्चों को भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग जो है अपना सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना सुझाव दीजिए, और जो भी कुछ कमी रहेगी उसको हम लोग दूर करते हुए बहुत बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने का कोशिश हम लोग करेंगे। और ये जो यूपी बोर्ड जो हम लोग बुक पढ़ा रहे हैं, और इधर जो है सीबीएसई एनसीईआरटी का जो हम लोग पढ़ा रहे हैं बुक हिंदी मीडियम की, इसके अलावा अगर और कोई बुक आप लोग पढ़ रहे हो, कोई प्राइवेट बुक पढ़ रहे हैं, किसी स्कूल में बच्चे अगर पढ़ रहे हो, तो अपना कंटेंट जो है हमारे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करें जो है, या जो है हमारे अभी टेलीग्राम हमारा अटैच हो जाएगा चैनल से, टेलीग्राम पे आप जो है मैसेज करिए। और नहीं तो मैं फिर अपना जो है एक व्हाट्सअप नंबर जारी करने वाला हूँ, उस व्हाट्सअप नंबर पर भी जो है आप अपना जो है उस कंटेंट को आप भेज सकते हैं। यानी जो यूपी बोर्ड बुक में पढ़ा रहा हूँ और एनसीईआरटी दोनों बुक पढ़ाने के बाद अगर जो है कोई कंटेंट ऐसा लगता है कि इन दोनों बुक पढ़ाने के बाद हमारा एक कंटेंट एक्स्ट्रा है, एडवांस में है, किसी बुक में आप एक्स्ट्रा कोई कंटेंट दिया है, जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे, कोई भी टॉपिक जब शुरू करेंगे तो वहाँ आप देखिएगा कि एग्जाम्पल जो हम सॉल्व करा रहे हैं दोनों बुक से, और ये एक्सरसाइज जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद और एग्जाम्पल सॉल्व कराने के बाद उस टॉपिक के संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आप छूट जा रहा है, एक्सरसाइज कोई क्वेश्चन अगर छूट जा रहा है तो एक्सरसाइज के लिए भी मैं बता रहा हूँ, अगर कोई एग्जाम्पल छूट रहा है तो एग्जाम्पल के लिए भी मैं बता रहा हूँ। एग्जाम्पल और एक्सरसाइज क्वेश्चन दोनों जो है आप कमेंट बॉक्स में जो है आप उसको ज़रूर कमेंट करिए। उस कंटेंट को हमारे व्हाट्सअप नंबर पर या टेलीग्राम जो मैं अटैच कर रहा हूँ उस पर भी जो है आप लोग जो है भेजिए। जो भी कंटेंट रहेगा उसका सलूशन हम लोग देने की कोशिश करेंगे। तो आज हम जो है यूपी बोर्ड को और एनसीईआरटी को बेस लेते हुए हम लोग क्लास 8 की जो है मैथ की क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो जैसे देखिए यूपी बोर्ड जो बुक है आप लोगों को जो है लिए होंगे ये बुक, अगर नहीं लिए होंगे मार्केट से बुक खरीद लीजिए। जैसे देखिए ये बुक लगी है यूपी बोर्ड की, तो इसमें हम लोग जो चैप्टर दिए गए हैं क्रम से क्लास 8 में, तो अलग अलग चैप्टर जो दिए गए हैं सब चैप्टर को हम लोग सीक्वेंस वाइज से एक एक चैप्टर को हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो आइए हम लोग जो है इसके जो चैप्टर दिए हैं, यानी विषय सूची जो दी गई है उसको बारे में हम देख लेते हैं। तो पूरी जो है बुक यहाँ आप देख सकते हैं, अपनी बुक मिला सकते हैं, कन्फ्यूजन नहीं हो ताकि आप लोगों को। जैसे देखिए यहाँ पहला चैप्टर जो है परिमेय संख्याएं हैं। अब देखिए क्लास 7th में भी परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन यहाँ क्या है परिमेय संख्याओं में कुछ एडवांस रूप दिया है, जैसे और विस्तार रूप दिया है। तो परिमेय संख्या है, दूसरा क्या है वर्गमूल है, स्क्वायर रूट इसको कहते हैं, तीसरा क्या है घनमूल है, और जैसे चौथा चैप्टर जो है सर्वसंख्याएं हैं, आइडेंटिटीज हैं, और पांचवा जो चैप्टर है बीजगणित बीजी व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड है, इस तरह से। और छठवां जो चैप्टर है संख्याओं से खेल है, इस तरह से। और सातवां जो चैप्टर है युगपद समीकरण है, और आठवां जो चैप्टर है वर्ग समीकरण है, इस तरह से जो है। और नौवां जो चैप्टर है समांतर रेखाएं हैं, इसी तरह से। जैसे 10वां जो चैप्टर है चतुर्भुज की रचनाएं हैं, और 11वां जो चैप्टर है
वाणिज्य गणित है। इसी तरह जो है 12वां जो चैप्टर है बैंकिंग है, और 13वां चैप्टर जो है वृत्त और चक्री चतुर्भुज हैं। 14वां जो चैप्टर है वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, और 15वां जो चैप्टर है सांख्यिकी है, और 16वां जो चैप्टर है संभावना यानी प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी जिसको बोलते हैं। 17वां जो चैप्टर है कार्तितल यानी कार्टेशियन प्लेन जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, ये है। 8वां जो चैप्टर है 18वां चैप्टर है क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन है। इस तरह से यही आपको जो है सिलेबस है विशेष सूची में दिया गया है। इस सब जो चैप्टर दिए गए हैं सब अलग अलग जो है, इसको हम लोग क्रम से एक एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ये तो है वो यूपी बोर्ड का। इसी तरह जो है हम लोग एनसीईआरटी का भी देख लेते हैं। एनसीईआरटी के लिए जैसे देखिए क्लास 8 के लिए हिंदी मीडियम बुक देखिए यही है। ये बुक आप लोग जो है खरीद लीजिए, नहीं है तो बुक जरूर खरीद लीजिए आप मार्केट से। जैसे देखिए यहाँ पर ये बुक आ गई है। इस बुक को जो है हम लोग इसमें भी देख लेते हैं कि क्या विशेष सूची इसको दी गई है, तो एक एक जो है हम टॉपिक उसको पढ़ेंगे। जैसे देखिए एनसीईआरटी बुक खुल कर रही है, हम लोग इसी तरह से पूरी बुक खोल करके जो है आप लोग सामने से दिखा करके पढ़ाएंगे, ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना होइए कि सर किस बुक से पढ़ा रहे हैं। आप अपनी बुक मिलाते रहिए, यहाँ से भी देखते रहिए। हम लोग क्वेश्चन से भी यहाँ खोल कर पढ़ाएंगे, क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कराएंगे इस तरह से। और इससे भी बेहतर अगर कोई जो है आप लोग सुझाव देना चाहते हो तो आप लोग और भी सुझाव दीजिए। हम जो भी कमी रहे उसको हम जरूर दूर करने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए पहला चैप्टर देखिए यहाँ पे क्या है, परिमेय संख्याएं। दूसरा चैप्टर क्या दिया गया है, एक चरवाहे रैखिक समीकरण। और तीसरा चैप्टर दिया गया है चतुर्भुजों का समझना। चौथा जो चैप्टर है प्रायोगिक ज्यामिति। पांचवा जो चैप्टर है आंकड़ों का प्रबंधन। छठवां जो चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल। सातवां जो चैप्टर है घन और घनमूल। आठवां जो चैप्टर है राशियों की तुलना। नौवां जो चैप्टर है बीजी व्यंजक एवं सर्वसंख्याएं। 10वां जो चैप्टर है ठोस आकारों का चित्रण। 11वां जो चैप्टर है क्षेत्रमिति है। इसी तरह 12वां जो चैप्टर है घातांक और घात है। 13वां चैप्टर है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। इस तरह दिया गया है। 14वां चैप्टर क्या दिया है, गुणनखंड दिया गया है। 15वां चैप्टर क्या दिया है, आलेखों से परिचय। 16वां जो चैप्टर है संख्याओं के साथ खेलना। अब यही जो है आप लोगों का विषय सूची है, इसको हम लोग एक एक चैप्टर लेकर के क्रम से पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग जो है पहला चैप्टर जो है परिमेय संख्या पढ़ना शुरू करते हैं। परिमेय संख्या जैसे देखिए अब विशेष सूची खुल कर रही है। अभी चैप्टर भी आएगा परिमेय संख्या वाला, पहला चैप्टर है। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्लास 7 में भी है, क्लास 8 में भी है, दोनों जगह पढ़ना है आपको। परिमेय संख्याएं इसी को रेशनल नंबर बोला जाता है। तो हम लोग परिमेय संख्याओं को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, आप लोग क्लास 6 और 7 में आप नेचुरल नंबर पढ़े होंगे, आप होल नंबर पढ़े होंगे, आप इंटीजर नंबर पढ़े होंगे। जब होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर नंबर तीनों संख्याओं का जब आप ज्ञान रहेगा तभी आप परिमेय संख्याओं को आप समझ पाएंगे। तो आप हमें उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर आता होगा, लेकिन मैं उसके बावजूद मैं चाह रहा हूँ कि उन सब चीज़ों को मैं रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूँ, ताकि आप लोग कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी बच्चे कोई कन्फ्यूजन हो
तो कन्फ्यूजन न रहे। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, परिमेय संख्या पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे, होल नंबर पढ़ेंगे यानी पूर्ण संख्या पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर पढ़ेंगे। तीनों संख्याओं को पढ़ लेने के बाद तब हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा। तो आइए हम लोग एक एक संख्याओं को पढ़ लेते हैं। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या है जैसे, अब यहाँ हम क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्या हम पढ़ रहे हैं। तो प्राकृतिक संख्या आप लोग पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। ऐसी संख्या जो एक से शुरू होकर के कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। तो उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। और इस संख्या को प्राकृतिक संख्या क्यों कहा जाता है, इसका सेंस यही है हमारे समझ से कि मानव जाति जब पढ़ना लिखना शुरू किया, सिविलाइज होना शुरू किया, तो जब उसने काउंट करना सीखा होगा तो शायद जो है उसने 1 2 3 या 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक गया होगा, अनंत तक गया होगा। तो इसीलिए क्या कहा जाता है, इन संख्याओं क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं को आप कैसे समझेंगे, ऐसी संख्या जो एक से शुरू होकर के कहाँ तक जाए, अनंत तक जाए, तो उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो आप एक लिखना, जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देखना चाहे हो तो देख लीजिए। ऐसी संख्या जो एक शुरू होकर अनंत तक जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये इनफाइनाइट साइन है। तो एक से शुरू होकर कहाँ तक संख्या जाए, अनंत तक जाए, इनफाइनाइट तक जाए, तो उस संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर लिखना चाह रहे हो तो आप लिख सकते हैं ऐसे। ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक, अनंत यानी अनंत साइन है, चिन्ह है, अनंत तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इस तरह से ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण जैसे देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इस तरह से इसको आप नोट करिए। इसे नोट कर लीजिए।
लोग नोट कर लिए होंगे। अब इसके आगे हम कौन संख्या पढ़ेंगे? ये प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या बारे हम लोग पढ़ लिए। क्या पढ़े? ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब हम लोग अगली संख्या क्या पढ़ेंगे? अब पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ते हैं। जैसे देखिए पूर्ण संख्या, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या, होल नंबर। अब होल नंबर के बारे में समझ लें, यानी पूर्ण संख्या के बारे में समझ लें। ऐसी संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर कहाँ तक जाएं? इनफाइनाइट तक जाएं, तो उन संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर कहेंगे। फिर समझिए आप, ऐसी संख्या जो शून्य से शुरू होकर कहाँ तक जाए? अनंत तक जाए, तो उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्या हम लोग क्या पढ़े थे? ऐसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाए, उस संख्या हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। दोनों में डिफरेंट है। एक से जब शुरू होगी अनंत तक जाएगी तो उसको हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे, और जीरो शुरू होकर यानी शून्य शुरू होकर जब अनंत तक जाएगी उसको हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। तो आप लिखना चाहें परिभाषा रूप लिख सकते हैं। जैसे देखिए ऐसी संख्या जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक, अनंत का साइन इस तरह से है, अनंत तक जाती है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इस तरह से ऐसी संख्या जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल को अगर देखेंगे, उदाहरण, जैसे देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड सो ऑन, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। इसी तरह इनफाइनाइट तक, अनंत तक। यानी ऐसी संख्या जो शून्य शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। हमें उम्मीद है आप लोग समझ जरूर आ रहा होगा। इसको आप नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए आप। ये नोट हो गया होगा।
आइए हम लोग अगली संख्या पढ़ते हैं, पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर्स। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर्स। तो इंटीजर नंबर्स यानी पूर्णांक संख्या हम लोग क्या पढ़ेंगे, वहाँ हम देखेंगे क्या करेंगे, जीरो और प्लस माइनस सहित जो संख्याएं होती हैं, यानी जो जीरो होता है यानी शून्य जो होता है, और जो प्लस मानी धनात्मक जो संख्याएं होती हैं, और माइनस मतलब वहाँ सेंस क्या है, ऋणात्मक जो संख्याएं हैं, यानी शून्य धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं, ये सब संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं। तो आइए हम लोग जो है पूर्णांक संख्याओं को पढ़ते हैं। इसको आप नोट कर लिए होंगे, इसको हम डिलीट कर रहे हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक संख्या। अभी हम जो पढ़े क्या थे, पूर्ण संख्या पढ़े थे, पूर्णांक संख्या नहीं थी, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। अब हम क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। उसको होल नंबर बोला जाता है, इसको इंटीजर नंबर बोला जाता है। होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्या और इंटीजर नंबर्स मीन्स पूर्णांक संख्या। इस तरह से जैसे देखिए, पूर्णांक संख्या यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या। अब यहाँ आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। जैसे देखिए, शून्य प्लस माइनस, शून्य प्लस माइनस, ध्यान समझिए बच्चे, शून्य प्लस माइनस, इन्हीं तीनों को दिमाग में बैठाइए। शून्य प्लस माइनस यानी जीरो प्लस माइनस, तीनों को जो है आप माइंड में बैठाइए। यही संख्याएं क्या कहलाती हैं, इंटीजर नंबर्स यानी पूर्णांक संख्या है। तो आप जैसे समझने की कोशिश करिए। जैसे देखिए, नंबर लाइंस में क्लास 6 में आप नंबर लाइंस पढ़े होंगे, यानी संख्या रेखा पर जैसे आप देखेंगे, संख्या रेखा, इस तरह संख्या रेखा है, नंबर लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, इस तरह से ये नंबर लाइन संख्या रेखा है। जैसे देखिए, संख्या रेखा पे जैसे सब, एक मिनट, जैसे देखिए संख्या रेखा पर जैसे यहाँ सपोर्ट है, जीरो है, जीरो। अब इधर जीरो दाहिनी साइड कौन संख्या आएगी, धनात्मक संख्या आएंगी, यानी जीरो बाद फिर क्या आएगा, +1, फिर यहाँ क्या आएगा +2, फिर इसी तरह +3, फिर इसी तरह क्या आएगा यहाँ पर +4, फिर इसी तरह क्या आएगा यहाँ पर +5, फिर इसी तरह यहाँ क्या आएगा +6, फिर इसी तरह क्या आएगा यहाँ पर +7, फिर इसी तरह क्या आएगा यहाँ पर +8, इस तरह से एंड सो ऑन। इस तरह बढ़ता जाएगा। कहाँ तक बढ़ता जाएगा, इनफाइनाइट तक, अनंत तक। इसी तरह शून्य के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं आती हैं। जैसे क्या आता है -1 यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आएगा -2, फिर यहाँ क्या आएगा -3, फिर यहाँ क्या आएगा -4, फिर क्या आएगा यहाँ पर -5, इस तरह से, फिर यहाँ क्या आएगा -6, फिर इसी तरह जो है -7, फिर यहाँ पर जैसे क्या आएगा -8 एंड सो ऑन। इसी तरह बढ़ता जाएगा। कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, अनंत तक। कहने का सेंस ये है कि संख्या रेखा पर शून्य से दाहिनी तरफ जो संख्याएं जाती हैं वो धनात्मक संख्या आती हैं, +1, +2, +3, +4 एंड सो ऑन। कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इसी तरह शून्य के बाईं तरफ जो है
ऋणात्मक संख्याएं होती है -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इनफाइनाइट, अनंत तक। ये सब संख्याएं क्या कहलाती हैं, ये पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ये सब संख्याएं क्या हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। तो इसी के हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं। आप लोग समझ गए होंगे। तो यानी 0 प्लस माइनस, यही दिमाग बैठाइए, तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं। यानी +1, +2, +3, +4 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इनफाइनाइट। तो ये संख्याएं क्या है, पूर्णांक संख्या है। 0 भी एक पूर्णांक संख्या है। उसके बाद -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इनफाइनाइट। तो ये सब संख्याएं क्या हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। ये सब पूर्णांक संख्याएं हैं। आप लोग दिमाग में आ गया होगा। यही दिमाग को इतना बैठाइए, ये इंटीजर नंबर है। तो हमें उम्मीद है समझ में आया होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके आगे जो है हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्या पढ़ेंगे। आज हम जो है यहीं तक रख रहे हैं। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा संख्या में आपसे जुड़िए हमसे। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। आप लोगों में विश्वास दिला रहा हूँ, हम लोग यहाँ से जो है बहुत बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। सभी अभिभावकगण से मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग जो है बच्चों को जो है मोबाइल ज़रूर प्रोवाइड कराइए, ताकि बच्चे जो है अच्छे से अच्छे जो है पढ़ सकें। जो है अभी बच्चों के अंदर इतनी समझ नहीं है। आप लोग मोबाइल नहीं देंगे तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। आप शाम को जो है 1-2 घंटे जो है बच्चों को मोबाइल ज़रूर दीजिए, हमारा यही रिक्वेस्ट है। और आप लोग जो जितने अभिभावकगण हैं हमको देख रहे हैं, आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे कंटेंट को जो है आप एनालिसिस कर लीजिए। आप देखेंगे किसी भी चैनल पर इस तरह जो कंटेंट नहीं प्रोवाइड हो रहा होगा। तो आप लोग में जो है विश्वास दिला रहा हूँ, हम लोग जो है यहाँ से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना सुझाव दीजिए। जो भी आप सुझाव देंगे, जो भी कमी रहेगी, उसको हम लोग ज़रूर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। जो भी अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए आप लोग जो सुझाव देंगे, उसके लिए हमको चाहे जो भी संसाधन की ज़रूरत पड़ेगी, उसको हम लोग ज़रूर कलेक्ट करेंगे किसी न किसी तरह से, और हम बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का जो है प्रयास करेंगे। आज हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।